दोस्तों, इस्लामी तारीख में एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो उस वक्त जाहिर होगा जब यह जमीन जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस अजीम शख्सियत की जिसे इस्लाम में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस्लामिक इतिहास में इमाम मेहदी का जिक्र सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी पेशगोई है जिसका जिक्र कई रिवायत में मिलता है। और यही वजह है कि जब लोग हर तरफ जंग और जुल्म को देखते हैं तो सवाल करते हैं कि वह लम्हा कब आएगा कि जब इमाम मेहदी दुनिया के सामने जाहिर होंगे। पिछले 2-3 रोज से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस साल 27 रमजान की रात को कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस दावे ने हजारों लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है और बाज लोगों का दावा तो यहाँ तक है कि यही वो रात हो सकती है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। दोस्तों, क्या वाकई इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है? आज इसी सच्चाई को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी रिवायत इस बारे में क्या कहती है। इमाम मेहदी के आने की 3 ऐसी बड़ी निशानियां जो जाहिर हो चुकी हैं और एक ऐसी निशानी है जो आगे फ्यूचर में पूरी होने जा रही है। एक सवाल जो इस वक्त हर मुसलमान के जहन में आ रहा है कि इमाम मेहदी के आने की वो कौन सी निशानियां हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो कौन सी एक बड़ी निशानी है जो पूरी होना बाकी है। आज का यह वीडियो हर एक मुसलमान के लिए बहुत खास होने वाला है। इसको एंड तक आपने जरूर देखना है। दोस्तों, अहादीस मुबारका के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया में फितनों का सैलाब आएगा। ताकतवर कमजोरों को कुचल रहे होंगे और मुसलमान देशों के दरमियान इख्तलाफात का बढ़ना। अगर हम आज के हालात देखें, ईरान, इजराइल और अमेरिका की यह जंग मिडिल ईस्ट के हर मुस्लिम देश तक फैल गई है। सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या हम उस दौर के दरवाजे पर तो नहीं खड़े। इमाम मेहदी के आने से पहले की वो 3 निशानियां जो पूरी हो चुकी। पहली निशानी के मुताबिक इराक और शाम पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उनकी करेंसी और गल्ले को रोक दिया जाएगा, जो कि पूरा हो चुका है। दूसरी निशानी यह है कि वो लोग जो पहले गरीब और बकरियां चराने वाले थे, वो सहराओं जैसे दुबई और सऊदी अरब में एक दूसरे से ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। तीसरी निशानी यह है कि पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी आम हो जाएगी और यह होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी निशानी जो पूरी होना बाकी है कि मक्का के हुक्मरान खानदान के वारिस सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, जिसके फौरन बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। वो हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से होंगे और उनके चेहरे पर एक खास नूर होगा जिसे लोग मक्का में पहचान लेंगे। अब बात करते हैं उस खास तारीख यानी 27 रमजान की। बाज रिवायत में जिक्र मिलता है कि रमजान के महीने में एक ऐसी जोरदार आसमानी आवाज सुनाई देगी जो हर सोई हुई कौम को बेदार कर देगी। इसी वजह से कुछ लोग इसे 27 रमजान से जोड़ रहे हैं। अगरचे दुनिया के मौजूदा हालात और जंग ज़हूर की निशानियां जैसी लगती हैं, लेकिन 27 रमजान की कोई हतमी तारीख या दिन या साल इस्लाम में तय नहीं बताया गया। इस बात का पक्का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, इसलिए हम किसी तारीख का पक्का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि हम इमाम मेहदी के ज़हूर के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। दोस्तों, रिवायतों में बताया गया है कि मक्का के हुक्मरान खानदान के वारिस सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, यानी हुकूमत को लेकर उनके बीच झगड़ा होगा। उस वक्त पूरी दुनिया की नजर हरमैन शरीफैन की तरफ होगी। हालात इतने नाजुक हो जाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिर मक्का जैसी पाक सरजमी पर यह सब कैसे हो रहा है। इसी दौर में एक ऐसे इंसान का जिक्र मिलता है जो खुद को किसी भी तरह की हुकूमत या शोहरत से दूर रखना चाहता होगा। वह इंसान आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और होगी। रिवायतों में आता है कि लोग मक्का मुकर्रमा में इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। वह उन्हें मजबूर करेंगे कि वह उम्मत की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभालें।
शुरू में इमाम मेहदी इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार करेंगे क्योंकि वह खुद को इसके लायक नहीं समझेंगे, लेकिन आखिरकार लोगों के इसरार पर उन्हें बैत दे दी जाएगी। बताया जाता है कि उनकी बैत काबा शरीफ के पास हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के दरमियान होगी। यह वह लम्हा होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा होगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए यह एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। रिवायतों में यह भी आता है कि इमाम मेहदी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। वह हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे, यानी अहले बैत में से होंगे। उनके चेहरे पर एक खास नूर होगा। उनका माथा चौड़ा होगा और नाक थोड़ी उभरी हुई होगी। जब लोग उन्हें देखेंगे तो बहुत से लोग दिल से महसूस करेंगे कि यही वह शख्सियत है जिसका जिक्र रिवायतों में किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो दुनिया के हालात कैसे होंगे? अहादीस के मुताबिक उस वक्त दुनिया में जुल्म अपनी इंतहा पर होगा। लोग इंसाफ के लिए तरस रहे होंगे। गरीबों का कोई सहारा नहीं होगा। हर तरफ फितना और बेचैनी फैली होगी। लेकिन जब इमाम मेहदी की रहनुमाई शुरू होगी तो हालात बदलने लगेंगे। धीरे धीरे दुनिया में इंसाफ कायम होने लगेगा, जुल्म कम होने लगेगा और गरीबों को उनका हक मिलने लगेगा। कहा जाता है कि उनके दौर में जमीन अपनी बरकतें खोल देगी, आसमान से रहमत की बारिश होगी, लोगों के दिलों में अमन और सुकून आएगा। वह दौर इंसाफ, रहमत और बरकत का दौर होगा। दोस्तों, अब फिर वही सवाल सामने आता है जो इस वक्त बहुत से लोगों के जहन में है। क्या वाकई 27 रमजान की रात को कुछ ऐसा होने वाला है जो इमाम मेहदी के ज़हूर से जुड़ा हुआ है? कुछ रिवायतों में यह जरूर जिक्र मिलता है कि रमजान के महीने में एक बहुत बड़ी आसमानी आवाज सुनाई देगी। वह आवाज इतनी ताकतवर होगी कि पूरी दुनिया के लोग उसे सुनेंगे। कहा जाता है कि उस आवाज से लोग चौंक जाएंगे और सोई हुई कौमें भी जाग जाएंगी। इसी वजह से कुछ लोग इस बात को 27 रमजान की रात से जोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान 27 रमजान को लैलतुल कद्र की रात भी मानते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए वह यह है कि इमाम मेहदी का इंतजार सिर्फ एक कहानी या चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि आखिरी दौर में अल्लाह ताला एक ऐसी शख्सियत को भेजेगा जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह दौर हमारी जिंदगी में आ जाए तो क्या हम उस वक्त सच्चाई के साथ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि रिवायतों में यह भी आता है कि उस दौर में बहुत से लोग फितनों में पड़ जाएंगे और हक और बातिल को पहचानना आसान नहीं होगा। इसीलिए उल्मा हमेशा यह नसीहत करते हैं कि मुसलमान को अपने ईमान, अपने किरदार और अपने आमाल को मजबूत बनाना चाहिए। नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ा होता है तो वह हर मुश्किल दौर में भी सही रास्ता पहचान लेता है। हो सकता है कि हम उस दौर को अपनी आंखों से देखें और यह भी हो सकता है कि वह वक्त हमारी जिंदगी के बाद आए, लेकिन एक बात तय है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जब भी इमाम मेहदी का ज़हूर होगा वह दुनिया में इंसाफ का नया दौर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शायद इस जानकारी से बहुत से लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा हो जाए। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चाई को समझने की तौफीक दे, हमारे ईमान को मजबूत बनाए और हमें उस दिन के लिए तैयार रखे जब दुनिया में इंसाफ का वह दौर शुरू होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। दोस्तों, क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है। आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरजक, आलम हश्र और आलम आखिरत। और हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं,
जैसे कि आलम अरवाह से आलम में दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं और आलम में दुनिया से आलम बरज़ख में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाबे कब्र नहीं होता? तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, यानी जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है यानी ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएंगे। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? पाक रमजान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वह अजाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन एक एक गुनहगार दोज़ख में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग उससे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजानुल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के रोजों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोजा रखते थे। रोजेदार किस कदर नसीबदार है कि अगर रोजे की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो कयामत तक रोजों के सवाब का हकदार करार पाएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। रमजान के महीने में ही कुरान करीम नाजिल हुआ। इसी महीने में रोजे आते हैं जो कि फर्ज हैं। रोजों से बंदों के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तवाफ जैसा बड़ा अमल और शबे कद्र की रातें और बंदों को अल्लाह की तरफ से मगफिरत मिलना। अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद करता है और यह काम रमजान की हर रात को होता है। रोजे का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोजेदार के लिए खास दरवाजा जिससे वह जन्नत में जाएंगे, रोजे को जहन्नम से ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीजों के कारण रमजान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबानुल मुअज्जम मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर, और शाबान की दूसरे महीनों पर वैसी ही बुजुर्गी है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे है। ऐसे ही रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है
एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उससे भी ज्यादा, यहां तक कि 700 तक। मगर रोजों का सवाब इतना है कि उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूं और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमजानुल मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हजरत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है, और माह रमजान में एक मर्तबा तस्बीह करना, यानी यह कहना कि इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने यानी कहने से अफजल है, और माह रमजान में एक रकात पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकातों से अफजल है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू की तरह ताजगी आती रहती है और काफिर की कब्र में दोजख की गर्मी की बदबू पहुंचती रहती है। दोस्तों, अब यहाँ एक बात को और अच्छी तरह समझ लीजिए। रमजान में इंतकाल होना अपने आप में एक बड़ी नेमत जरूर है, लेकिन जन्नत का असल हकदार वही है जो ईमान की हालत में दुनिया से जाए। अगर किसी ने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी और तौबा तक न की, तो सिर्फ रमजान में मौत आ जाने से वह अल्लाह की पकड़ से बेखौफ नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि रमजान को अपनी इस्लाह, तौबा और नेकी कमाने का मौका समझना चाहिए। रमजान का महीना रहमत, मगफिरत और निजात का महीना है। पहले अशरे में अल्लाह की रहमत बरसती है, दूसरे अशरे में मगफिरत मिलती है और तीसरे अशरे में जहन्नम से आजादी मिलती है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह से माफी मांगता है, उसके लिए रमजान एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, न जवान को पता है न बूढ़े को। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हर रोज को आखिरी दिन समझकर जिएं, नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत करें और अपने दिल को कीना, हसद और नफरत से साफ रखें। अगर रमजान में हमारा दिल बदल गया, हमारी आदतें बदल गईं और हम गुनाहों से दूर हो गए, तो यही असल कामयाबी है। हदीस शरीफ में आता है कि जब रमजान आता है तो जन्नत को सजाया जाता है और वह अल्लाह से अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह, अपने नेक बंदों को मेरे अंदर दाखिल फरमा, और जहन्नम कहती है कि ऐ अल्लाह, अपने सरकश बंदों को मुझसे दूर रख। यह महीना हमें मौका देता है कि हम जन्नत के करीब हो जाएं और जहन्नम से दूर। दोस्तों, अगर कोई शख्स रमजान में इंतकाल कर जाए और वह सच्चा मोमिन हो, तो यह उसकी खुशकिस्मती की निशानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम जिंदा रहते हुए रमजान की कद्र करें। कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ रोजा रख रहे थे और आज वह हमारे बीच नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हर रमजान को आखिरी रमजान समझकर गुजारें। रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आंखों का रोजा, कानों का रोजा, जुबान का रोजा और दिल का रोजा भी जरूरी है। झूठ से बचना, गाली से बचना, हराम से बचना और दूसरों का दिल न दुखाना, यही असल रोजा है। जब बंदा इस तरह रोजा रखता है तो उसका हर दिन इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सही मायनों में रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमें रमजान में मौत न भी आए तो भी हमारी जिंदगी ऐसी हो कि जब मौत आए तो अल्लाह हमसे राजी हो। यही असल कामयाबी है और यही जन्नत का रास्ता है।